सर, इन 11 समझौतों में कुछ समझौते काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो मैं एक-एक कर इन समझौतों पर आप क्या सोचते हैं, ये समझना चाहूँगी। सबसे पहले एक नया वाणिज्य दूतावास। अच्छा है, पॉपुलर डिसीजन है, लोगों को आसान होगा, व्यापारियों को आसान होगा, लोगों का आदान-प्रदान आसान होगा। तो नरेंद्र मोदी ने खोला, वहाँ की सरकार भी खुश है और ये तो विन-विन सिचुएशन है फॉर बोथ द कंट्रीज़। सर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर? डिफेंस सिक्योरिटी में ये है कि एक प्रदर्शन है, एक आज भारत जो है, संसार का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश है। इसी तरह से जो नेवी है आपकी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस एरिया में जब जाते हैं बात करने, और ये चूँकि एरिया जो है सारा का सारा नवल से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, तो भारत जो इसकी बात करता है तो एक मॉरल इन्फ्लुएंस होता है हमारा उसके ऊपर कि देखो हम पावरफुल हैं, वी आर द बिग ब्रदर, वक्त आएगा तो काम आएंगे। ये भावना थी। सर, डिजिटल टेक्नोलॉजी हाँ। को लेकर? डिजिटल टेक्नोलॉजी तो एक नया आविष्कार आजकल देखिए, लाइफ के हर क्षेत्र में लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो चूँकि राष्ट्र थोड़ा पीछे है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा आगे हैं, इसलिए हमारा ये प्रयास रहा वहाँ भी कि ठीक है, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, एंड वी कैन फर्दर एक्सचेंज आवर व्यूज़ ऑन द सेम सब्जेक्ट, वी कैन फर्दर कोऑपरेट ऑन द सेम इशू। ये भाव है। सर, डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई? ये एक चमत्कार है नरेंद्र मोदी की सरकार में जो उन्होंने किया, वेरी पॉपुलर जिसे कहना चाहिए, और इसका डंका उन्होंने वहाँ भी बजा दिया है और ये घोषणा की कि बहुत जल्द ये सिस्टम वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। 8 राष्ट्रों में पहले से शुरू कर चुके हैं। आप देखिए, सिंगापुर में कर चुके हैं, यूए में कर चुके हैं, कतर में कर चुके हैं, फ्रांस में कर चुके हैं, नेपाल में कर चुके हैं, लंका में कर चुके हैं, भूटान में कर चुके हैं, एंड सो ऑन। जो इस तरह से वहाँ पे तो एक बड़ा पॉपुलर मूव है, और ये सुविधा वो वहाँ पे भी डेवलप करने जा रहे हैं, मलेशिया में। एंड सर, टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज? पूरा प्रयास है उनका। कुछ राष्ट्रों के साथ तो किया ऑलरेडी, आप देखिए रशिया के साथ मेजर एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो प्रयास है कि इसके साथ भी हो। एक अच्छा है, दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो लेट्स सी इन द कमिंग मंथ्स इसमें कुछ न कुछ ठोस कदम भारत सरकार उठाएगी, ऐसा लगता है। सर, स्टार्टअप्स को लेकर? स्टार्टअप तो एक और चमत्कार है नरेंद्र मोदी का। आप देखिए, आज भारत जो है संसार में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र हो गया है। लाखों युवक हैं ना, स्टार्टअप खोलने लग गए हैं। अब सरकारी नौकरियों में लोग बहुत कम जाना पसंद करते हैं, अब अपना स्टार्टअप लेके, अपना काम लेके इसको शुरू करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप इज़ वन मोर मिरेकल, जिसको नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको मलेशिया में भी इसका एक्सपांड किया जाए, हमारा मित्र राष्ट्र है, वो भी इसका लाभ उठाए। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि मलेशिया में भी आने वाले दिनों में स्टार्टअप बिजनेस जो है, स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये और आगे बढ़ेगी। सर, टू सेट अप मल्टी लेयर चिप कोलैबोरेशन? सेमीकंडक्टर आप देखिए, होते हैं मिरेकल है, वो काफ़ी आगे हैं सेमीकंडक्टर में, हमसे भी काफ़ी आगे हैं। भारत तो कर ही रहा है, यहाँ अश्विनी वैष्णव इस काम में लगे हुए हैं आप देखिए, और भारत इटसेल्फ में बनाने की कोशिश चल रही है। तो उस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात हुई। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ेंगे। प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसमें नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी राष्ट्र हमसे जुड़े, हम इन एरियाज़ में म्यूचुअल डेवलपमेंट के थीम को आगे बढ़ाएं जो है। सो दिस इज़ ऑल। एंड सर, व्हाट अबाउट फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी का है, कोरोना में मदद की थी, और वक्त आने पे चावल वाल भेजने की बात आती है तो भारत बड़ी मात्रा में चावल कई बार भेज भी देता है वहाँ पे जो है। तो फूड सिक्योरिटी का एक आश्वासन रहता है कि कोरोना की तरह क्राइसिस में कभी आ जाओगे तो वो याद कर लेना, मैं हूँ ना, वो वाली जो थ्योरी है उसमें। तो फूड सिक्योरिटी, ऐसा कभी क्राइसिस आया तो भारत साथ देगा, मलेशिया का मदद करेगा, रीजनेबल हेल्प इंडिया विल एक्सटेंड टू मलेशिया। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में? हाँ, वो यही है। अब समुद्री तूफान आ गया, सुनामी आ गई, कुछ और आ गया, समुद्री राष्ट्र हैं देखिए, तो भारत का रहता है मदद के लिए तैयार हैं। तो पहले से सोच के रखो, ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है। इज़ ए गुड इनिशिएटिव, गुड मूव, गुड जेस्चर। और सर, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता? ये तो देखो बिल्कुल यूनिवर्सल है। सारे राष्ट्रों के साथ जहाँ समझौते हो रहे हैं, स्वास्थ्य की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है कि आपके कोई नए आविष्कार हैं तो हमें बताइए, हमारे हैं हम बताएंगे। वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो छोटा राष्ट्र है चूँकि वो मलेशिया जो है, तो हम वहाँ भी जो है एज ए बिग ब्रदर जो है हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसमें ज़रूरत पड़े मदद की तो भाई बता देना। और सर, एजुकेशन के क्षेत्र में? एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में। आप देखिए 5-1 हज़ार छात्र जो हैं वहाँ के यहाँ भारत में पढ़ रहे हैं, और जो भारत में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मेडिकल और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज में रहते हैं ज़्यादातर जो हैं, और भारत के भी 4-5 हज़ार छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वहाँ तो एरिया डिफरेंट है, इंजीनियरिंग है, आईटी है वहाँ पे जो है, और जिसे कहना चाहिए कुछ दूसरे जो टेक्निकल वेंचर हैं, वहाँ टेक्निकल वेंचर्स पे ध्यान जो है वहाँ पे लोगों का वो ज़्यादा है वहाँ। तो काफ़ी जो है बढ़ोतरी, पिछली बार भी 18% की ग्रोथ है इस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में जो है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर बिटवीन द टू कंट्रीज। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रवासी भारतीयों के लिए सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा कहा वहाँ की सरकार से प्रधानमंत्री ने कि उनके सोशल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना है,
तो वहाँ 2 एक चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही, ई वीज़ा का एक हो गया है, एक वहाँ कोई IAS की स्कीम है, उसको 6ठी पीढ़ी तक एक्सटेंड करने की बात थी, कोई लोकल पॉपुलर मूव है वहाँ का, वो हो गया वहाँ पे। बाकी ये मोरल इन्फ्लुएंस था प्रधानमंत्री का, वहाँ के प्रधानमंत्री पे, सरकार पे भी इतने भारतीय रहते हैं, इनका भी आपके राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, जिसे हम कहते हैं। तो इनके सोशल सिक्योरिटी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ही फर्दर एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर प्रोवाइडिंग मोर बेटर एंड एनलार्ज सोशल सिक्योरिटी टू द इंडियन पीपल।